हेलो स्टूडेंट्स। तो आज हम चैप्टर करेंगे रेशो एंड प्रपोर्शन। रेशो एंड प्रपोर्शन जो आपका चंडीगढ़ जेबीटी और चंडीगढ़ टीजीटी के लिए भी इम्पोर्टेंट है। अभी जो फॉर्म आ रहे हैं ईएमआरएस, तो उनके लिए भी जो कॉमन पेपर है उसके लिए भी रेशो एंड प्रपोर्शन इम्पोर्टेंट है। अगर आप केवीएस की तैयारी कर रहे हो, एनवीएस की कर रहे हो, तो सभी के लिए ये क्लास इम्पोर्टेंट रहने वाली है। रेशियो एंड प्रोपोर्शन में से कोई भी आपका टीचिंग एग्जाम होता है उसमें से 2 से 3 क्वेश्चन आपको रेशियो एंड प्रोपोर्शन में से देखने के लिए मिलते हैं। रेशो, जब हम दो क्वांटिटीज को कंपेयर करते हैं तब हम रेशो साइन यूज करते हैं। अगर हमने दो रेशो में कंपैरिजन करना है तब हम प्रपोर्शन यूज करते हैं। तो रेशो को हम ऐसे दो डॉट्स के साथ रिप्रेजेंट करेंगे, प्रपोर्शन को हम 4 डॉट्स के साथ और इक्वल टू के साइन के साथ रिप्रेजेंट करेंगे। अब रेशो है, हम ए रेशो बी, तब मैं यहाँ पर ए और बी को क्या कर रही हूँ, कंपेयर कर रही हूँ। ठीक है, दो क्वांटिटीज को क्या कर रही हूँ, कंपेयर कर रही हूँ। ठीक है, अब रेशो को हम ऐसे भी यूज कर सकते हैं, ए डिवाइडेड बाय बी भी लिख सकते हैं। अगर हम बात कर ले प्रपोर्शन की, तो प्रपोर्शन को मैं कैसे, मैंने बोला था कि जब हम दो रेशो को कंपेयर करेंगे तब हम क्या करते हैं, प्रपोर्शन यूज करते हैं साइन। तो ए रेशो बी को अगर मैंने, ए रेशो बी है और एक मेरे पास है सी रेशो डी, जब मैंने इन दोनों का कंपैरिजन करूंगी तब हमारे पास क्या होता है, प्रपोर्शन होता है, इज इक्वल टू का साइन होगा। जो ए और डी है वो किसको रिप्रेजेंट करेंगे, एक्सट्रीम पॉइंट्स को। बी और सी किसको रिप्रेजेंट करेंगे, मीन पॉइंट्स को। इनटू, मेरे कहने का मीनिंग क्या है कि ए रेशो बी को हम ए डिवाइडेड बाय बी इज इक्वल टू सी डिवाइडेड बाय डी लिखेंगे। जो ए और डी है, जब आप ए मल्टीप्लाई डी करोगे वो इक्वल टू होगा आपका बी मल्टीप्लाई सी। मतलब जो प्रोडक्ट होता है एक्सट्रीम पॉइंट्स का वो इक्वल टू होता है प्रोडक्ट ऑफ द मीन पॉइंट्स। ये बात आपको पता होनी चाहिए। क्लियर? जो ए और डी है वो हमारे एक्सट्रीम पॉइंट्स है, बी और सी हमारे मीन पॉइंट्स है। तो इन, अगर आप इनको क्रॉस मल्टीप्लाई कर लोगे तो प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम पॉइंट इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ मीन पॉइंट होता है। अब हम रेशो का मेथड देख लेते हैं। ए रेशो बी, जैसे कि मानो आपको ए रेशो बी क्या दे रखा है, 2:1 दे रखा है, और बी रेशो सी आपको 3:5 दे रखा है। और आपसे पेपर में क्वेश्चन कैसा आता है, आपको ए रेशो बी रेशो सी फाइंड आउट करने के लिए बोल सकते हैं, नहीं तो आपको ये भी बोल सकते हैं ए रेशो सी फाइंड आउट कीजिए। और कैसा लिखा आ सकता है, सी रेशो ए फाइंड आउट कीजिए, सी रेशो बी रेशो ए फाइंड आउट कीजिए। तो किसी भी फॉर्म में आपको क्वेश्चन आ सकता है। अब इस क्वेश्चन को ही हम सॉल्व करेंगे। इसको पार्ट ए मान लेते हैं, बी पार्ट, सी पार्ट और डी पार्ट। सबसे पहले देखो, ए रेशो बी आपको क्या गिवन है, 2:1, बी रेशो सी आपको क्या गिवन है, 3:5। तो अब हमें पहले, सबसे पहले हम ए पार्ट सॉल्व करेंगे। हम निकालेंगे ए रेशो बी रेशो सी। अब ए रेशो बी की वैल्यू क्या गिवन है हमें, 2:1। तो ए के नीचे हम 2 लिखेंगे, बी के नीचे हम 1 लिखेंगे। नेक्स्ट हमें क्या गिवन है, बी रेशो सी इज इक्वल टू 3:5। तो हम बी रेशो सी क्या लिखेंगे, 3:5। अब इसका जो आपने एक मेथड फॉलो करना है जो कि मैं फॉलो करती हूँ। अब आप ये देखो कि बी की वैल्यू 1 दे रखी है, 1 के राइट हैंड साइड पर हमारे पास सी की कोई भी वैल्यू गिवन नहीं है, तो हम यहाँ पर क्या यूज करेंगे, 1 को ही लिखेंगे। अब आप 3 के लेफ्ट हैंड साइड देखो, सी के लेफ्ट हैंड, जो बी की वैल्यू है 3 के लेफ्ट हैंड साइड पर कोई भी डिजिट नहीं है, तो हम यहाँ पर क्या लिखेंगे, 3 लिखेंगे। क्लियर? तो बी के राइट हैंड साइड कुछ नहीं था तो आपने 1 लिख दिया, 3 के लेफ्ट हैंड साइड कुछ नहीं तो आपने क्या लिख दिया, 3 लिख दिया। नेक्स्ट स्टेप हमारे पास क्या होता है कि आपने 2 और 3 को क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है। 1 को 3 के साथ मल्टीप्लाई करना है, 1 को 5 के साथ मल्टीप्लाई करना है। अब आप 2 को 3 के साथ मल्टीप्लाई करोगे तो 6 आ जाएगा, 1 को 3 के साथ मल्टीप्लाई करोगे तो 3 आ जाएगा, 1 को 5 के साथ मल्टीप्लाई करोगे तो आपके पास क्या आ जाएगा, 5 आ जाएगा। क्लियर? अब ये तो, अब ये देखो 6:3:5 किसी एक कॉमन टेबल पर कट नहीं हो रहा, तो हमारा आंसर आ जाएगा। अब बी पॉइंट क्या है, हमने क्या फाइंड आउट करना है, ए रेशो सी। ठीक है, तो अब यहाँ से ए रेशो सी लिख सकते हो। ए की वैल्यू क्या है, 6, और सी की वैल्यू क्या है, 5। तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा, 6:5।
नेक्स्ट हमारे पास क्या है, सी पॉइंट हमने क्या निकालना है, सी रेशो ए निकालना है। हाँ, अब हमने क्या निकालना है, सी रेशो ए। अब सी की वैल्यू हमारे पास क्या है 5, तो आप 5 लिखोगे। ए की वैल्यू आपके पास क्या है 6, तो आप 6 लिखोगे। नेक्स्ट हमें क्या निकालना है, सी रेशो बी रेशो ए। सी रेशो बी रेशो ए, सी की वैल्यू क्या है 5, बी की वैल्यू क्या है 3 और ए की वैल्यू क्या है 6। तो ये हमारा किसका आंसर आ जाएगा, डी का आंसर आ जाएगा। तो ऐसे आप क्वेश्चन को क्या करोगे, सॉल्व करोगे। ऐसे क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को मिलेंगे। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन ऐसा भी आ सकता है कि जैसे आपको गिवन होगा ए रेशो बी, आपको गिवन है 2 रेशो सी, और आपको बी रेशो सी गिवन है 1 रेशो 5। तो आपने क्या निकालना है, आपने a प्लस बी डिवाइडेड बाई 2 निकालना है। तो आप कैसे करोगे, सबसे पहले तो आपको a रेशो b रेशो c निकालना होगा। क्यों निकालना होगा, क्योंकि b की हमारे पास 2 रेशो है। एक b की रेशो 3 दे रखी है रेशो में वैल्यू, एक रेशो में b की वैल्यू 1 दे रखी है। तो हमें 1 की जो b की वैल्यू 1 और 3 है उसको एक करना होगा। उसके लिए हमें क्या निकालना होगा, a रेशो b रेशो c निकालना होगा। ए रेशो बी रेशो सी, ए की वैल्यू क्या है 2 है, बी की वैल्यू क्या है 3, बी की वैल्यू क्या है 1 और सी की वैल्यू क्या है 5। अब आप देखो कि 3 के राइट हैंड साइड कोई डिजिट नहीं है तो आप 3 लिखोगे, 1 के लेफ्ट हैंड साइड कोई भी डिजिट नहीं है तो आप क्या लिखोगे 1 लिखोगे। यहाँ पर एक बात आपने ध्यान में रखनी है कि जब भी आप ए रेशो बी रेशो सी लिख रहे हो तो आपने ध्यान में क्वेश्चन में देखना है कि आपको रेशो क्या गिवन है। हो सकता है कि यहाँ पर आपको जैसे ए रेशो बी 2 रेशो 3 दे रखा है, आपको बी रेशो सी ना देकर आपको सी रेशो बी दे रखा हो, तो आपको ये बात में ध्यान में रखना है जिस पोजीशन पर बी है वही वैल्यू बी की होगी, जिस पोजीशन पर ए है वही वैल्यू ए की होगी। क्लियर। तो यहाँ पर अब हम क्या करेंगे, हम ए रेशो बी रेशो सी निकालेंगे। 2 को आप 1 के साथ मल्टीप्लाई करोगे तो 2 आ जाएगा, 3 को 1 के साथ मल्टीप्लाई करोगे तो 3 आ जाएगा, 3 को 5 के साथ अगर आप मल्टीप्लाई करोगे तो आपके पास 15 आ जाएगा। अब 2 3 और 15 एक कॉमन टेबल पर कट नहीं हो रहे तो आपकी वैल्यू क्या है 2 रेशो 3 रेशो 15। अब हम ए की वैल्यू क्या पुट करेंगे 2 और बी की वैल्यू क्या है 3 और डिवाइडेड बाय सी की वैल्यू क्या है 15। तो 2 प्लस 3 करोगे आपके पास 5 आ जाएगा डिवाइडेड बाय 15। 5 के टेबल पर ये कट हो जाएगा, आपका आंसर क्या आ जाएगा 1/3 आ जाएगा। अब ये ऑप्शन पर डिपेंड होगा कि 1/3 दे रखा है जहाँ 0.33 दे रखा है। ठीक है, तो ऐसे आप क्वेश्चंस को क्या करोगे, सॉल्व करोगे। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है प्रपोर्शन। प्रपोर्शन का सम कैसे आता है, जैसे कि आपको क्वेश्चन आ जाए मीन प्रपोर्शन ऑफ, फाइंड मीन प्रपोर्शनल ऑफ 16 एंड आपको लिखा आ जाए जैसे कि यहाँ पर आ जाए 25। तो आप कैसे निकालोगे, अब इसका मीन प्रोपोर्शनल निकालना है। कुछ नहीं करना, जो भी आपको वैल्यू गिवन है उनको आप मल्टीप्लाई करोगे और उनका आप क्या निकालोगे, रूट निकालोगे। तो यहाँ पर मुझे मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं है, मुझे ये पता है कि 16 का रूट मेरे पास क्या होता है 4 और 25 का रूट मेरे पास क्या होता है 5। तो 4 मल्टीप्लाई 5 करूंगी तो मेरे पास कितना आ जाएगा 20 आंसर आ जाएगा। मीन प्रोपोर्शन आपने फाइंड आउट करना है। तो मीन प्रोपोर्शन का फार्मूला क्या होता है, रूट ए बी। ठीक है, आपको क्वेश्चन आ जाए मीन प्रोपोर्शनल ऑफ ए कॉमा बी, तो आप क्या करोगे ए मल्टीप्लाई बी, उसका क्या निकाल दोगे, रूट निकाल दो। क्लियर। अब नेक्स्ट ऐसे ही क्वेश्चन आ जाता है कि हमें क्या फाइंड आउट करना है, हमें थर्ड प्रोपोर्शनल निकालना है। क्या निकालना है हमें, थर्ड प्रोपोर्शनल। ठीक है, तो थर्ड प्रोपोर्शनल कैसे निकालोगे, थर्ड प्रोपोर्शनल का फार्मूला क्या होगा, फाइंड आउट थर्ड प्रोपोर्शनल ऑफ, आपको लिखा आ जाएगा ए कॉमा बी। तो आपने कुछ नहीं करना, आपने क्या करना है बी का स्क्वायर करना है और डिवाइडेड बाय क्या करना है ए। अब अगर आपको ये याद नहीं रहता तो आप ये कैसे करोगे, थर्ड प्रोपोर्शनल हमारे पास क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा ना, सी इज इक्वल टू बी स्क्वायर बाय ए। कुछ नहीं करना होता, आपने ए रेशो बी इज इक्वल टू बी रेशो क्या करना होता है, सी करना होता है। मतलब बी को आपने क्या करना है, डबल करना है। अब ए रेशो बी को मैं क्या लिख सकती हूँ, ए डिवाइडेड बाय बी इज इक्वल टू बी डिवाइडेड बाय सी। तो आप यहाँ पर क्या करोगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे, ए मल्टीप्लाई सी इज इक्वल टू बी मल्टीप्लाई क्या हो जाएगा आपके पास, बी हो जाएगा। तो बी को मैं क्या लिख सकती हूँ, बी का स्क्वायर, सी मुझे फाइंड आउट करना है और डिवाइडेड बाय क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। क्योंकि ए जो है लेफ्ट हैंड साइड पर क्या गिवन है, हमें मल्टीप्लाई फॉर्म में गिवन है। जब भी आप किसी डिजिट
z की साइड चेंज करते हो तो आप साइन भी क्या करोगे, चेंज करोगे। अगर प्लस है तो आप माइनस करोगे, अगर माइनस है तो आप प्लस करोगे, मल्टीप्लाई है डिवाइड करोगे, डिवाइड है तो मल्टीप्लाई करोगे। तो ये फार्मूला बन जाएगा। अब ये फार्मूला आपको कभी भी भूलेगा नहीं, ठीक है। तो हम क्वेश्चन कर लेते हैं। फाइंड थर्ड प्रोपोर्शन आपने निकालना है ऑफ, किसका निकालना है, 4,16। तो आप कैसे करोगे, c इज इक्वल टू, अब फर्स्ट जो गिवन है वो आपको क्या गिवन है, a, और सेकंड वैल्यू क्या गिवन है आपको, b। मतलब 16 मल्टीप्लाई 16 डिवाइडेड बाय आप क्या करोगे 4, ठीक है। ये 4 के टेबल पर कट हो जाएगा। अब आप इसको क्या कर लोगे, मल्टीप्लाई कर लोगे। 6 को 4 के साथ मल्टीप्लाई करोगे 24, और 2 आपके पास क्या आ जाएगी कैरी, 4 को 1 के साथ मल्टीप्लाई करोगे 4, और 4 में 2 ऐड करोगे तो क्या आ जाएगा, 6 आ जाएगा। मतलब थर्ड प्रोपोर्शनल हमारे पास क्या आ जाएगा, 64 आ जाएगा। तो ऐसे क्वेश्चन आप क्या करोगे, सॉल्व करोगे। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है कि हमें क्या निकालना है, फोर्थ प्रोपोर्शनल निकालना है, ठीक है। फोर्थ प्रोपोर्शनल ऑफ, जैसे कि हमें गिवन होगा ए बी सी, तो आप क्या लिखोगे, डी इज इक्वल टू क्या लिखोगे, b मल्टीप्लाई सी डिवाइडेड बाय आप क्या लिखोगे, a लिखोगे। क्यों, कैसे बना, a रेशो b इज इक्वल टू c रेशो क्या होगा, d होगा आपके पास। तो अब हम रेशो को कैसे लिख सकते हैं, a डिवाइडेड बाय b इज इक्वल टू c डिवाइडेड बाय d। फिर आप क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे, a मल्टीप्लाई d इज इक्वल टू b मल्टीप्लाई c। तो d इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, b मल्टीप्लाई सी डिवाइडेड बाय a। तो हम क्वेश्चन कर लेते हैं। आपने फोर्थ प्रोपोर्शनल निकालना है किसका, 3,4,5 का, ठीक है। तो d इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, जो फर्स्ट है वो किसको रिप्रेजेंट करेगा, a को, सेकंड किसको रिप्रेजेंट करेगा, b को, और थर्ड किसको रिप्रेजेंट करेगा, c को। d मतलब फोर्थ प्रोपोर्शनल निकालना है तो फार्मूला क्या होता है, b मल्टीप्लाई सी डिवाइडेड बाय a। तो b की वैल्यू क्या है आपके पास 4, और c की वैल्यू क्या है आपके पास 5, और a की वैल्यू क्या है आपके पास 3। तो आप इसको मल्टीप्लाई कर दो, अगर कट हो रहा है तो कट कर दो, नहीं तो आप क्या कर दो, कैलकुलेशन कर दो। 4 को 5 से मल्टीप्लाई करोगे 20, और डिवाइडेड बाय क्या आ जाएगा, 3 आ जाएगा। अब ये आपके ऑप्शन पर डिपेंड करते हैं कि 20/3 दे रखा है, जहाँ आपको 6.33 दे रखा है, ये डिपेंड करेगा ऑप्शन के ऊपर। तो ऐसे क्वेश्चन आपके चंडीगढ़ जेबीटी, टीजीटी कॉमन जो पेपर है, ईएमआरएस का जो कॉमन पेपर है, केवीएस का पीआरटी का पेपर है, टीजीटी का कॉमन पेपर है, तो ऐसे क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को मिलेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।